देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। मैं सुकुमार फौजी हरियाणा से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी का देश के भूतपूर्व सैनिकों के नाम संदेश। जो संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस संदेश को आप ध्यान से सुने और उस पर अमल भी करें। जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, कल का मेरा वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आधा ही अपलोड हो पाया था, तो मैं चाहूँगा कि उसको पूरा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। मैंने कल भी कहा था, हमें किसी भी ऐसे पूर्व सैनिक संगठन से कोई एलर्जी नहीं है, कोई उसका विरोध नहीं है जो पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी अपने व्यक्तिगत हित साधना चाहता है, राजनीतिक हित साधना चाहता है, तो उसका और हमारा साथ नहीं हो सकता। इसकी इजाज़त हमारे बाइलाज नहीं देते हैं। मैं अपील करता हूँ कि जो भी गैर राजनीतिक संगठन है या ऐसे पूर्व सैनिक संगठन है जिनका नेतृत्व पूर्व सैनिक अधिकारियों के हाथ में नहीं है, वो अगर पूर्व सैनिक कल्याण के लिए फेडरेशन के साथ आना चाहते हैं, हमारे विधान का वो सम्मान करते हैं, उनका स्वागत है। और जिन संगठनों के अंदर आज की तारीख के अंदर अधिकारियों का नेतृत्व है, उसके मैं गैर अधिकारी साथियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि निकट भविष्य में जब भी उनके चुनाव होते हैं तो आप 3% के पिछलग्गू नहीं बने, बल्कि 97% प्रतिनिधित्व के तौर पर जवानों को पदों के ऊपर आसीन करें, उनको नेतृत्व दें, वो आपका भला करा पाएंगे। देखिए साहब, किसी भी संगठन को नीचा दिखा करके, किसी की कमियां गिना करके आप अपने आप को ऊंचा साबित नहीं कर सकते हैं, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे फेडरेशन की अगली रणनीति के लिए हम शीघ्र ही गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग बुला करके सभी से सुझाव मांग रहे हैं और बहुमत के आधार पर जो भी निर्णय होंगे उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ चेतावनी और चिंता भी प्रकट करना चाहूँगा। आने वाले समय में कुछ लोग किन्हीं उद्देश्यों की वजह से आपके पास में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग फेडरेशन के नाम पर आंदोलन चलाने का नाम करके कुछ नई काल देने का कोशिश करेंगे। आपको कहेंगे कि ये तो पूरे ही फेडरेशन का ही काम है, आप साथ लग जाइए। प्लीज़ फेडरेशन की कार्यकारिणी से संपर्क करने के पश्चात निर्णय लें। दूसरा, भी चुनाव आ रहे हैं, जल्दी ही हमारे ऐसे पूर्व सैनिक रिटायर्ड अधिकारी जो राजनीतिक दलों के अंदर सैनिक प्रकोष्ठों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, वो आपके घरों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, आपको पद देने का बातचीत करेंगे, लेकिन आपके हित की बात नहीं करेंगे। सतर्क रहें, ऐसे तत्वों को एक सिरे से नकार दें। आप फेडरेशन का अहम हिस्सा हैं, फेडरेशन को मजबूत करें, साथ ही साथ आप अपने अपने संगठन को भी खूब मजबूत करें, उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन जहाँ भी फेडरेशन का सवाल आता है तो वहाँ पर आप, जैसा कि हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं मुकेश सांगवान साहब, उन्होंने पिछले मीटिंग में कहा था कि जब भी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो अपने संगठन को भूल करके वहाँ पर बैठना चाहिए। आपको बराबरी का सम्मान है, आपकी बराबरी की भागीदारी है, उसको आप ज़रूर कायम रखें। अगला, आने वाले समय के अंदर हमको धरना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी संगठन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनकी समान भागीदारी धरने के अंदर भी हो। कृपया आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी 8 या 10 पूर्व सैनिक धरने पे आ सकते हैं, उसके हिसाब से हमको ईमेल के द्वारा सूचित करें। हमारी कार्यकारिणी समय सारणी बनाकर आपको सूचित करेगी कि इस समय पे आपको धरने पे आके अपनी प्रतिभागिता निभानी है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से कोई ख़ास हमारी एक्टिविटी धरने के अलावा नहीं चल रही है, इसलिए वापस सक्रियता उत्पन्न करने के लिए निकट भविष्य में हम जल्दी ही एक मीटिंग बुला रहे हैं। और ये भी ज़रूरी हो गया है
कि एक गवर्निंग काउंसिल का फिजिकल मीटिंग भी बुलाया जाए। कोई भी स्टेट फेडरेशन का यूनिट चाहता है कि मेरे यहाँ मीटिंग आयोजित की जाए, वो कृपया अपना मत हमारे तक पहुँचाएँ, तो कार्यकारिणी उसके ऊपर भी निर्णय करके और वहाँ पर मीटिंग कर सकेंगे। साथियों, इस बात का ध्यान रखें, फेडरेशन का बायलॉज सभी को समान प्रतिनिधित्व, सबको सम्मान देता है, किसी को विशेष दर्जा नहीं है। स्टेट प्रधान जैसे पदों का प्रावधान हमारे बायलॉज में नहीं है। कोई भी साथी किसी भी दूसरे संगठन को डिक्टेट करने का कोशिश नहीं करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी केवल फेडरेशन की केंद्रीय कार्यकारिणी से जो कॉल मिलती है उसको ही सुचारू रूप से संचालित करवाने तक अपने आप को सीमित रखें। साथियों, कोई भी स्टेट यूनिट चाहती है कि उनके साथ बैठ करके फेडरेशन की केंद्रीय कार्यकारिणी काम करके विचार मंथन करें, आपका स्वागत है। आप हमें सूचित करें, जरूर कार्यकारिणी आपके पास पहुंचने का प्रयास करेगी। अगले चरण के लिए मैंने बता दिया है, जल्दी ही मीटिंग करके निर्णय लेंगे, तदनुसार आपको बता दिया जाएगा और उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। साथियों, आप सभी फेडरेशन का अहम हिस्सा हैं, इसे मजबूती देना हमारे सबकी जिम्मेदारी है। आपने लाखों पूर्व सैनिकों की अपेक्षाओं को जगाया है। आपकी उदासीनता या ढीलापन उनकी निराशा का कारण बन सकती है। लाखों का विश्वास हमें कायम रखना है। इसी भावना के साथ में हमारे पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के हकों की सुरक्षा और संरक्षण पे हमें समर्पित आगे बढ़ना है। जय हिंद। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़।